आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में आज की जो सब्जेक्ट हमारा विषय है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो स्वतंत्रता के पहले 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक, इसका जो उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था वह था कि जो भारत में रहने वाले जो व्यक्ति थे, उनकी जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को जो है इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचाना। ठीक, जो हिंदुस्तानी थे, इंडियन थे, भारतीय थे, उनसे संबंधित जो भी उनकी आवश्यकताएं थी, जो उनकी समस्याएं थी, तो उस समस्या को वो डायरेक्ट जो है अंग्रेज से नहीं कर पाते थे। तो जो है इस संस्था का यही यही जिम्मेदारी थी कि जो है जो भी भारतीय जनता थी, उनकी जो समस्याएं था, उस समस्याओं को जो है इस संस्था के माध्यम से अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। इस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। तो उस समय जो है जो वायसराय भारत के वायसराय और लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय में या जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। और इसको जो है एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर्ड थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसको कहा जाता है A.O. ह्यूम। ठीक, A.O. ह्यूम भी कहा जाता है और पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। ये जो है अंग्रेज अधिकारी थे और रिटायर होने के बाद ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया गया था कि एक सुरक्षा कवच के रूप में। ठीक, मतलब अंग्रेजों को जो है सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। और उस समय जो है बहुत जन आंदोलन होते थे। ठीक, तो जो है 1885 के आसपास भारत में जो है ये राष्ट्रीयता जो उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रवादिता जो है भारत के अंदर उत्पन्न होने के कारण लोग जो है जन आंदोलन करते थे। तो अंग्रेज उस जन आंदोलन से भयभीत होकर के इस संस्था का स्थापना किया, जिसके द्वारा जो है जन आंदोलन को जो है कम किया जा सके। ठीक, तो ये प्रारंभ में तो यही उद्देश्य था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का। प्रारंभ में यही उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। लेकिन आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रारंभिक उद्देश्य था उसमें चेंज आया और यह टोटल जो है भारत के पक्ष में काम करने लगा। ठीक, जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी नेता भारत के शामिल हुए, वह जो है टोटल भारत के पक्ष में ही अपने जो है मांगे प्रस्तुत किए। ठीक, तो यह जो है एक माध्यम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो है भारतीय थे, उनकी जो समस्याएं जो थी, उन समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। ठीक, तो जो भी भारतीय थे, उनकी जो जैसे लगान से संबंधित कोई समस्या हो, कोई सामाजिक समस्या है या कोई आर्थिक समस्या है, तो उन सब का जो है डायरेक्ट अंग्रेजों से न करके इस संस्था के माध्यम से, इस संस्था जो है अंग्रेज को कोई भी समस्याएं अंग्रेज के सामने प्रस्तुत करते थे। ठीक, आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतना मजबूत संस्था बन गई कि आगे चल करके इन्हीं के द्वारा जो है भारत जो है स्वतंत्र हुआ 1947 में। तो भारत के स्वतंत्रता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्पज से एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया, और जो मुख्य अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हुआ वह जो है कहाँ किया गया और कब किया गया, यही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय,
बम्बई का एक जो है स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक। तो ये जो है बम्बई 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 में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहीं पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। ओके, अब हम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वो उस अधिवेशन को जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार और आप नोट अपने कापी में नोट कर लीजिए कि एलन एक्टिवियन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, लेकिन कभी ये अध्यक्ष नहीं हुए, महासचिव होते थे, ठीक। एलन एक्टिवियन कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए। आगे चल करके इनको जो है कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता हैं। एलन एक्टिवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि जो है क्या एलन एक्टिवियन ह्यूम जो है भारत के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे? तो नहीं हुए थे, ये केवल जो है महासचिव रहते थे, ठीक है। इनको संस्थापक माना जाता है, इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, ठीक। अब पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह था 1885 ईस्वी में, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन किया गया। और इसके अध्यक्ष जो है बीसी बनर्जी कहा जाता है या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। और यह बम्बई में किया गया और इसमें पहली बार 72 लोग जो है शामिल हुए, जनप्रतिनिधि के रूप में 72 लोग शामिल हुए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यही उद्देश्य था जो सामाजिक जो है मांगे होती थी लोगों की, जनता की, भारतीय जनता की जो सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक जो भी मांगे होती थी, उन मांगों को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही अंग्रेजों के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया जाता था और उनसे मांग किया जाता था। तो यह एक संस्था जो है माध्यम के रूप में कार्य करती थी। ओके, दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था। 1886 ईस्वी में दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और यह जो है कलकत्ता में हुआ था। ये सब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही जो है यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और उस समय जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और यह कलकत्ता में हुआ था। और इस जो है अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। ठीक, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित जो अधिवेशन था वह अधिवेशन दूसरा अधिवेशन था जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वह 1887 में हुआ था। जो है 1887 ईस्वी में तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह जो है बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? अध्यक्ष थे और यह जो है मद्रास में हुआ था। इसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरा 1887 ईस्वी में ये जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन वह 1888 ईस्वी में हुआ था। तो चौथा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो है ये जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो है अध्यक्ष थे और यह जो है इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम होगा तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश एग्जाम है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में चौथा अधिवेशन हुआ और यह जो इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे और इनको कहा जाता है जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ओके,
इसको नोट कर लिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 12वां जो है अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, वह जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। तो 12वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 में हुआ था और यह जो है रहीमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। रहीमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में यह जो है अधिवेशन किया गया और यह कलकत्ता में किया गया था। ओके, इसमें जो है क्या मुख्य जो है बातें हैं इस अधिवेशन का। पहली बार वंदे मातरम का गान इसी अधिवेशन में हुआ, यानी 12वें अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ और धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो धन निष्कासन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में। धन निष्कासन क्या है? धन निष्कासन उसे कहते हैं कि जब किसी देश से बहुत ज़्यादा धन जो है किसी अन्य देश में चला जाए, जबकि उस धन जो निर्गमन हुआ है, धन का जो निर्यात हुआ है धन का, उससे जो है भारत को या फिर किसी जिस देश से धन निर्यात किया जाता है उस देश को कुछ उसके बदले में न प्राप्त हो, इसी को जो है धन निष्कासन कहा जाता है। उस समय जब अंग्रेज जो भारत में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किए थे, तो अंग्रेज का जो है एक तरफा यही नियम था कि भारत से अधिक धन को जो है यूरोप में ले जाना। तो अंग्रेज उस समय जो है अधिक से अधिक धन भारत से निष्कासित करते थे। कहाँ? यूरोप में। उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। जो यहाँ से धन यूरोप में जाता था उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। इसी को जो है धन निष्कासन सिद्धांत कहा जाता है। पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ओके, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन से रिलेटेड जो सिद्धांत था उसको पहली बार प्रस्तुत किया गया और ये बातें जो है सामने आई दादा भाई नौरोजी के समय में। ओके, नेक्स्ट 12वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 15वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, तो 1899 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें जो है अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त को बनाया गया था और इसमें जो है शिक्षा एवं उद्योग समस्याओं के निराकरण से संबंधित बातें प्रस्तुत की गई। ठीक, तो इस लखनऊ के अधिवेशन में जो 1899 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे, उसमें जो है यह डिस्कस किया गया कि शिक्षा एवं उद्योग समस्याओं का कैसे निराकरण हो, इससे संबंधित यह अधिवेशन संपन्न हुआ था। 22वां जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन 22वां हुआ था वह 1906 ईस्वी में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और यह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। ठीक, तो इसमें जो मुख्य बातें क्या थी? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 ईस्वी में, उसका जो है मुख्य एजेंडा था कि स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित, यानी अब इस अधिवेशन के बाद जो भारतीयों का जो मांग था वह अब केवल स्वराज हो गया, यानी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वराज चाहिए। तो इससे संबंधित जो अधिवेशन था जिसमें स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बना, वह था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता का अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में संपन्न हुआ था। 23वां कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। 23 का कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में जो डिस्कस किया गया कि नरम एवं गरम दल में विभाजन, यानी कि जो नरम दल थे और गरम दल थे। जो गरम दल में बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, ये सब जो है बाल गंगाधर तिलक ये जो है गरम दल के थे। तो ये जो है गरम दल एवं नरम दल आपस में जो है इनकी जो है किसी भी बात को लेकर के विविधता हो गई, यानी इनके जो विचार थे विचारों में विविधता आ गई। क्यों? कि उस समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के बाद वहाँ जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो अंग्रेजों का जो वस्त्र है उसको जो है हम नहीं अपनाएंगे, हम अपने स्वदेश के जो वस्त्रों को अपनाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित इनके जो है बीच में दोनों को मतभेद था। क्यों? क्योंकि जो है नरम दल चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को केवल हम पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रखें,
ठीक। नरम दल का कहना था कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसको हम केवल बंगाल तक सीमित करें, लेकिन जबकि गरम दल का कहना था कि नहीं, जो स्वदेशी आंदोलन है और पूरे भारत पर जो है, पूरे भारत में इसको जो है प्रचारित करना चाहिए। इसी जो है मत विभेदता के कारण दोनों के बीच में विभाजन 1923 ईस्वी में हो जाता है। ठीक। तो जो है 23वां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 23वां जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। रास बिहारी घोष उस समय अध्यक्ष थे और यह सूरत में हुआ था। तो इसी अधिवेशन में जो है नरम दल एवं गरम दल 1907 ईस्वी में एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। ठीक। तो नरम दल गरम दल एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं किस अधिवेशन में? सूरत के अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल एक दूसरे से विभाजित हो गए। तो यह जो है सूरत अधिवेशन है और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। अगला हमारा जो अधिवेशन है वह 31 अधिवेशन यानी 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। 31वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुआ और इसी लखनऊ के अधिवेशन में ही नरम दल एवं गरम दल एक दूसरे से आकर के पुनः आपस में मिल गए। यानी नरम दल गरम दल का जो विभाजन हुआ था अब इस अधिवेशन में एक दूसरे के साथ आ गए और जो मुस्लिम लीग थी वह भी आगे कांग्रेस से मिल गई। तो ये जो लखनऊ का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इसमें नरम दल गरम दल दोनों आकर के आपस में मिले और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक दूसरे से मिल गए इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट है 32 अधिवेशन यानी 32वां कांग्रेस का अधिवेशन 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने और यह कलकत्ता में इस अधिवेशन को संपन्न किया गया। और इसमें जो मुख्य बातें हैं वह है कि जो एनी बेसेंट थी यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो कानपुर में 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया और सरोजिनी नायडू यह प्रथम भारतीय हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट 44वां 44 अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में संपन्न किया गया और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट 45वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में संपन्न हुआ और ये भी एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिवेशन में जो है मौलिक जो अधिकार थे उस पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसकी अध्यक्षता सरदार भाई पटेल ने किया था 1931 ईस्वी में कराची में। एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो जो है 45वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में संपन्न हुआ और यह जो है मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है 54 जो 54 अधिवेशन कांग्रेस का यह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 54 अधिवेशन हुआ वह 1946 ईस्वी में हुआ और इसके जो अध्यक्षता थे जीपी कृपलानी और यह मेरठ में संपन्न हुआ था। ठीक।
तो जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1946 ईस्वी में हुआ था, उसके वह जो है मेरठ में संपन्न हुआ था और यह जो है स्वतंत्रता प्राप्त 1947 तक अध्यक्ष रहे। तो जो है जेपी कृपलानी ये जो है स्वतंत्रता प्राप्त होने तक यानी 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये जो है कुछ आज के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आज का हमारा क्लास था। आज की क्लास में हम डिस्कस किए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और किसके द्वारा इस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापित करने का अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, फिर आगे चलकर इसका क्या उद्देश्य हुआ या किस प्रकार से भारत को जो है आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। शुरू से लेकर लास्ट तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए उस अधिवेशन के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जो मांग थी उसको जो है उनके सामने प्रस्तुत किया गया अंग्रेजों के सामने। इसी प्रकार से आगे चल करके एक जो है बहुत बड़ी संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है और यह जो भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का जो एक नया चैप्टर जो एक नया टॉपिक होगा उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।